आप वो इंसान हैं, आप वह नारी हैं। इस युग को परिवर्तन करने के लिए आप सभी का अवतार हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब धर्म क्षीण होने लगता है, अधर्म प्रोग्रेस होने लगता है, तब मनुष्य के रूप में, नर के रूप में कोई नारायण बनकर आता है, नारी के रूप में कोई नारायणी शक्ति बनकर आती है और उस कमजोर पड़ते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को आहुत कर देती है और धर्म को बचाती है और अधर्म के प्रभाव को खत्म करती है। उसी को अवतार कहा जाता है। अवतार का सीधा सा अर्थ है, अव माने जो आया है, अवतार माने तारने के लिए और तरने के लिए, जो स्वयं तरता है और दूसरों को भी तारता है, वही अवतार होता है। आप सत्संग समागम करा रहे हैं, आप सत्संग समागम सुन रहे हैं, आप सत्संग समागम सबको सुनवा रहे हैं, आप स्वयं तरने और तारने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप सबको मैं अवतार ही मानता हूँ। कल प्रश्न हुआ था, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण, जीवन में हमेशा सुखी रहने का उपाय क्या है? कृष्ण बुद्धिमान भी हैं, विद्वान भी है, राजनीतिज्ञ भी है और भक्त भी है, भगवान भी है, साथ में धर्म के रक्षक है। और कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण माने, कृष्ण शब्द कर्षण से बना हुआ है और कर्षण आकर्षण से बना हुआ है। आकर्षण अट्रैक्शन को कहते हैं, अट्रैक्शन यंस खींच लेना, जो अपनी ओर खींचकर नीचे कुसंगत में गिरे हुए जीवों को खींचकर ऊपर उठाकर धर्म के पथ पर चलना सिखाता है, उसे कृष्ण कहते हैं। खींचता है सबको। जो दुनियादारी में फंसे हुए जीवों को खींचकर भक्ति में लगाता है, आकर्षित करता है सबको, वो कृष्ण होता है। और अर्जुन का अर्थ होता है, अर्जुन यानी अर्जन करना, अर्जन यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा यानी एकत्र करना, एकत्र यानी कलेक्शन करना, कलेक्शन यानी संग्रह करना। संग्रह करने का अर्थ यह है, जो नए नए गुणों को, नई नई कलाओं को, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में संग्रहित करता है, एकत्र करता है, अर्जित करता है, उसी का नाम अर्जुन होता है। और वही जिंदगी के महाभारत में विजयी होता है। आपकी जिंदगी में भी महाभारत युद्ध चल रहा है। आपके सामने एक तरफ ये अहंकार रूपी दुर्योधन, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, अवगुण रूपी कौरव दल को लेकर खड़ा हुआ है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के द्वारा ही अवगुण रूपी सैकड़ों कौरवों का जन्म होता है, जिसमें अहंकार उसका ज्येष्ठ पुत्र है, अज्ञान का। और हर व्यक्ति के सामने ये अवगुणों का कौरव दल ललकार रहा है लड़ने के लिए।
अर्जुन की तरह तुम्हारी आत्मा लड़ने के लिए खड़ी है। सद्बुद्धि रूपी द्रौपदी तुम्हारे साथ में है और कृष्ण सद्गुरु रूपी सारथी बन करके कृष्ण खड़े हुए। जिसके जीवन के रथ को कोई कृष्ण हाँकता है, अर्थात कृष्ण रूपी सद्गुरु जिसके जीवन के रथ को सारथी बनकर चला रहा है। कृष्ण सारथी बने थे लेकिन महारथी नहीं बने थे। याद रखना, सारथी ठीक होगा तो आपकी जीत हो सकती है। महारथी से जीत नहीं होती, सारथी से जीत होती है। अब तुम्हारा सारथी कौन है? पत्नी का सारथी तो पति बन जाता है और पति की सारथी पत्नी बन जाती है और दोनों को कुछ ज्ञान है नहीं, दोनों उल्टा पलटा दोनों को हाँक देते हैं। बहुत गड़बड़ होता है। कोई सद्गुरु को अपना जीवन का सारथी बनाइए। साथी तो आपने बहुत बनाया है, साथी, सारथी और महारथी। अब ये आपके तीनों गड़बड़ हैं यदि, तो लास्ट में आती है अर्थी। अर्थी हो गई फिर के पीछे मुस्कुराइए। ये अस्थियां अर्थी पर पहुंचे उससे पहले आस्था का जन्म हो जाना चाहिए। अस्थियां बिखरने से पहले, अस्थियां राख में बदलने से पहले, अस्थियां अग्नि में जलने से पहले यदि आपके भीतर आस्था का जन्म हो गया है तो अर्थी भी आपके लिए परमार्थी बन जाएगी, परमार्थी बन जाएगी। ये बैराट के लोग इतने मरे मराए कमजोर हैं, ये बिना अर्थी पर चढ़े ही ये अधमरे हो गए हैं। इनकी तालियां बता रही हैं कि सांस चल रही, आवाज ओह, आज महिलाओं की संख्या बहुत है, पुरुषों की संख्या बहुत है और बीच में वो टीवी स्क्रीन लगा है, लोग उसमें देख रहे हैं। डायरेक्ट नहीं देख पाते, कुछ आड़ हो जाता है। लोग तसल्ली किए हैं, हमारी वजह से गम खा रहे हैं, वो स्क्रीन खोल के उधर हटा देते। उसको लगता सीधे गुरुदेव आड़ हो रहे। वो डब्बा आड़ कर रहा था, मेरी वजह से बचाते, नहीं तो उसको तो लोग घर उठा ले जाएंगे। मैं उसका वो सब गुल्लड़ फुल्लड़ हटवाया। फिर मैं जब व्यास गाती पाता तो मैं यही देख रहा था, गड़बड़ कहाँ है। आड़ नहीं होना चाहिए, सही बंद। आस्था लोक और परलोक की सुखद यात्रा की बहुत बड़ी पूंजी है और जिसकी जीते जी आस्था कंप्लीट हो गई, याद रखना वो मरने से पहले ही अपने कल्याण की व्यवस्था को बना चुका है। अब उसको डर नहीं है कि मेरी अस्थियां मरने के बाद कोई प्रयागराज पहुंचाई, गंगा सागर पहुंचाई, गया बिहार पहुंचाई, या यहाँ छिपरा नदी में डाल दे, या नर्मदा में हर हर नर्मदे। उसको जरूरत नहीं रहती है।
पर हमारी हिंदू संस्कृति में परंपरा है, मरने के बाद जो हड्डियों के फूल बचते हैं उसको कोई तीर्थ में प्रवाहित कर दिया जाता है। पर जिसने जीते जी अपनी जिंदगी को ही तीर्थ जैसा बना लिया है, उसकी हड्डियों को दूसरे तीर्थ में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं तीर्थ है। उसके तीर जो आता है वही तर जाता है, तो उसे मरने के बाद कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, अब घर ही में तीर्थ बनैबै। वाह वाह, ढोंग ना मचैबै। हाँ, कुछ और जोड़ जोड़ के गा दो। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै। मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कब कब कब? जब तुम्हारा मन मंदिर हो जाए, तो जिस घर में तुम रहते हो ना, उस घर में भी मंदिर का प्रभाव आ जाए। यदि मन मंदिर नहीं है, तो जिस मंदिर में तुम पहुंचोगे वो मंदिर भी तुम्हारा घर बन जाएगा। उसी मंदिर में तुम चोरी करते रहो, चुट्टापना जाएगा ही। कितने लोगों ने तो मंदिर के भगवान को भी बेच लिया है। अष्ट धातु के भगवान बिक गए, और बेईमान ने एक धातु के भगवान रातों रात धर दिए, और भगवान से सलाह भी कर लिया, भगवान तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अष्ट धातु एक धातु, आप तो विराजित हो, मेरा काम चल जाएगा, थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। अब भगवान भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बोलता तू बेच ले, जो भी कर, तेरा भला हो जाए, चल चुट्टा ले चल मुझे। पर मंदिर के भगवान को चुराना बहुत बड़ा पाप है। मंदिर की एक ईंट चुराना, समझ लो 1000 ईंट का तुम्हारा नुकसान होगा। मंदिर में देना चाहिए, वहां चुराना नहीं चाहिए। कोई आश्रम बन रहा हो, वहां जो बिल्डर आश्रम बना रहा हो, उस बिल्डर को भी उसमें चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बालू लगा के जोड़ दिया और सीमेंट चुरा ले गया, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। क्योंकि ये किसी का घर नहीं बन रहा है, हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का मंदिर खड़ा हो रहा है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है। इस भारत देश जैसा कहीं अभिवादन की भी परंपरा नहीं है। यहां पर अपने से बड़ों के लोग चरण छूकर प्रणाम करते हैं। ये है भारत देश की महिमा। धीरे धीरे विदेशों की संस्कृति का प्रभाव हमारे देशवासियों पर भी पड़ रहा है। तो चरण लोग कम छूते हैं, घुटना छू करके सीने में लगा लेते हैं, मस्तक में नहीं। इतना तो थोड़ा बिगड़ा है, संस्कृति बिगड़ रहा। और धीरे धीरे और बिगड़ेगा तो तुम्हारा पेट छूकर अपने पेट में लगा लेंगे। अरे चरण छूकर मस्तक में लगाए। माँ के चरण ठीक से 3 बार चरण छूना चाहिए, ऐसे छू के 3 बार लगाओ मस्तक।
ऐसे नहीं एक बार यूं कर दिया बस, फॉर्मेलिटी नहीं। और श्रद्धा से चरण छुओगे उसका फल बहुत मिलेगा। मुझे मिल चुका है, मैं चरण छूता हूँ अपने गुरु जी का, और गुरु जी से जो छोटे गुरु मानता हूँ जिनको, उनके दोनों के छूता, बहुत फल मिला है। श्रद्धा से छू कर देखो। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है, अहंकार दुर्योधन का रूप है, और अहंकार के 100 भाई यानी वो सब छोटे छोटे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद, ये सब अवगुणों का दल कौरव दल है। अब इस कौरव दल से अर्जुन जैसे आत्मा को लड़ना है। अर्जुन रथी है, कृष्ण सारथी है, सामने महारथी खड़े हैं। पूरा संसार स्वार्थी है, पांडव परमार्थी है। और जिंदगी को समझ ना पाओ, धर्म को समझ ना पाओ, तो फिर अंत में कुछ नहीं तो अर्थी है। अर्थी तो मिलेगी, 4 लोग कंधा लगा कर ले जाएंगे। लेकिन अर्थी पर चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ में आना चाहिए कि जीवन का अर्थ क्या है। स्वार्थ में जीना जीवन का लक्ष्य नहीं। स्वार्थ भी करना पड़ेगा, लेकिन 100% स्वार्थ में डूबे रहो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। पेट और पेटी, बेटा और बेटी, जब समय मिला तब रहो लेटी, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। अपने बेटा बेटी का ख्याल तो चिड़ियां भी कर लेती है, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के बेटा और बेटी का ख्याल करे उसी का नाम इंसान होता है। इंसान होता है। अपना पेट और पेटी ये तो सभी लोग संभालते हैं, दूसरों के पेट के लिए रोटी की व्यवस्था भी जो करे बहुत बड़ी बात है। खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो, सो और सोने दो, बसो और बसने दो, चलो और दूसरों को भी चलने दो। इंडिया के आदमी को सड़क पर चलना भी नहीं आता है, ये बड़ा धूर्त प्राणी है। मैं नेपाल में एक बार गया, नहीं खैर बहुत बार गया, पर एक बार की स्मृति है। तो मेरी गाड़ी इधर से जा रही थी, सामने उधर से बस आ रही थी। बस भी 100 किलोमीटर की रेस में आ रही थी, और मेरी गाड़ी तो 40-50 किलोमीटर की रेस में जा रही थी। आधा किलोमीटर से दूर से ही वो बस ड्राइवर जो है आधी रोड छोड़ देता है, और जब मेरे पास पहुंचने के करीब आता है तो आधी में और आधी छोड़ देता है, शर्ट से निकाल ले जाता है। लेकिन हमारे इंडिया का आदमी आधा किलोमीटर दूर है तो बाएं के बजाय दाहिने बढ़ाकर चलता है, और जब नजदीक पहुंचता थोड़ा स्टीयरिंग उधर और काट देता है, उसको डरवाता है। बड़ा चंडाल है। अगर वो उसका मूड भी ऐसा हो तो लड़ ही जाएगी। फिर अपने साइड में क्यों नहीं चलते? अपने साइड में चलो, एक्सीडेंट की संभावना 98% कम हो जाए। दूसरे साइड में क्यों चलाते?
कब उधर से कौन किस मोड़ पर आ जाए, तुम उधर गाड़ी क्यों बढ़ा रहे? मोड़ पर क्रॉसिंग मत कीजिए। गाड़ी आ रही एक जा रही, उसके बीच में ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से फंस गए। उधर से आ रही, इधर से जा रही। अब कोई तरफ तुम भगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, जिधर हटाओ उधर लड़ जाएगी। तो दो के बीच में क्यों फंस रहे? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, और दो गाड़िन के बीच में एक्सीडेंट जरूर होए, उसमें क्यों फंसाना है? 1 मिनट तसल्ली करो। तुम भी सुरक्षित रहो, गाड़ी सुरक्षित रहे। तो ये अवगुणों का दल ही कौरव दल है। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रोफेसर दयाराम, ध्यान से सुनना, ये बहुत दानी है दयाराम। उज्जैन में आश्रम बन रहा है, जिसके लिए आपने एक एयर कंडीशन कमरा, आने जाने तीर्थयात्रियों की सेवा सुविधा के लिए बनाकर दान करने का संकल्प लिया है। करेरा से आप आए हैं, आप लेक्चरर हैं विज्ञान के। वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो टोपी लगा लेता मेरे जैसा। बाकी स्कूल पहुंचता तो इंग्लिश में बोलता, हिंदी में बात ही नहीं करता। लगभग 2-2.5 लाख का कमरा बनेगा। उज्जैन में आपका बहुत बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, बहुत बड़ा आश्रम। आपकी मध्य प्रदेश का ही मैंने चुनाव किया। गुजरात के लोग कह रहे थे मेरे यहाँ बनाओ, नहीं इच्छा हुई। महाराष्ट्र के लोग बोल रहे थे बॉम्बे में बनाओ, नहीं मन हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान सब खींच रहे थे एक ही बड़ा बनाना, तो मेरे यहाँ जाओ, जमीन दे दे। हमने कहा नहीं, उज्जैन में रहेंगे, महाकालेश्वर के पास। जो काल आए तो कालेश्वर से टकरा दूंगा, उसको चकनाचूर हो जाएगा। हाँ, भैरव बाबा के पास रहूंगा। भैरव बाबा उज्जैन में बहुत विशेषता है। एक तो कुंभ नगरी है, दूसरे तीर्थ नगरी है, तीसरे कृष्ण भगवान की शिक्षा नगरी है, चौथे कालिदास जैसे महाकवि की जन्म नगरी है, और पांचवें क्षिप्रा मां गंगा का प्रवाह वहां पर है, और पांचवें राजा विक्रमादित्य की राजधानी की नगरी है, और छठे स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहे हैं, 7वें रेलवे जंक्शन भी है, 8वें 4 लेन भी है, 9 नंबर हवाई अड्डा भी 35 किलोमीटर पर इंदौर वाला है, वो भी प्लस पॉइंट, और 10वां हम रहेंगे वहीं, ये भी विशेषता। और 11 नंबर तुम रहोगे, साथ में तुम भी रहो, सावन भर वहीं हम लोग रहा करेंगे। और तुम शिव बन जाओ, ये पार्वती, शिव जी डोल रहे पार्वती के संग, और गुरुदेव बोल रहे प्रवचन के संग, दर्शन दे रहे गुरुवर असंग। ठीक, वहां सावन में रहा करूंगा, खुला भंडारा चलेगा, सब लोग आओ। उस उज्जैन में बहुत काम करना है, तीर्थयात्रियों की सेवा भी करना है। उज्जैन में जो कुंभ मेला हुआ था, वहां कितने लोग गए थे? जो हमारे कैंप में पहुंचे थे, हाथ उठाओ। हमारे कैंप में जो पहुंचे थे वो उठाना। पहुंचे थे? वहां भोजन आदि मिलता था कि नहीं? खूब मिलता था। 5,000 लोग रोज खाते थे कि 50,000? 50,000। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे, क्योंकि हम उधर देखने नहीं गए थे। कुंभ का सबसे बड़ा भंडारा था, ये लोग बता रहे। आपके कैंप पे एक ऐसा ही इकलौता कैंप था जहां पर किसी को रोका नहीं जाता था कि तुम कहां से आए हो, क्या नाम है, तुम भगत हो कि नहीं हो, आईडी कहां है, कुछ लफड़ा नहीं, चलो सीधे अंदर आओ।
चोर हो तो आओ, दरुहा है तो भी आओ, बस मारू भैंसा मत आए अंदर, सब आओ। पूरा सबके लिए भंडारा रात 1 बजे तक चलता था और सबके लिए सोने का प्रबंध, सब निःशुल्क काम। और इससे भी बड़ा भंडारा हरिद्वार के कुंभ मेला में करने का संकल्प बैराट की धरा पर लिया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ मेला आने वाला है 2022 में, जिसमें बस जमीन सरकार अगर दे देगी पर्याप्त, तो वहाँ 250 कमरे आपके रहने के लिए बनाएंगे। 3 सेट के कमरे सब होंगे और सब में ताला चाबी होगी, आपको मिलेगी, और निःशुल्क सब कमरे, सब रजाई गद्दा बिछौना, सबके सोने का प्रबंध। 50,000 लोग सो सके, 1 लाख लोग भोजन कर सके, और 6-7 गाड़ियां पूरे मेला में चाय पिलाएंगी। 15-15 कुंटल चाय लाद कर ले जाओ, पिलाओ, सब मेला भर दो, पूरा लुटाना है। तुम ये मत सोचना जो इनको दान देता हूं ये गुरु महाराज कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई मेरा गृहस्थी का घर नहीं, गृहस्थी का परिवार नहीं है, न बाल बच्चे, न पत्नी, न पतना, जो कुछ है सब इतना। हाँ, यहाँ कोई नहीं, कुछ लफड़ा नहीं, खसुर फुसुर भी कान में नहीं है। कोई लड़की पड़की, उड़की पुड़की कुछ नहीं, न मिड़की, और न कोई लफड़ा, न भोग विलास, कुछ भी नहीं। बस केवल लक्ष्य यही है कि हमारे भारत देश के नर नारियों की श्रद्धा धर्म के प्रति टूटने ना पाए, इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़े। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आइए हम आप आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। इस शरीर के मरने से पहले जो मनुष्य इस शरीर में रहते रहते इस शरीर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध को वश में कर लेता है, काम और क्रोध के तूफान को कंट्रोल कर लेता है, इसको कृष्ण तूफान कहते हैं। ये क्रोध भी जब आता है तो ये तूफान की तरह आता है। फिर सामने बाप है तो बाप को भी आप समझ नहीं पाओगे। ये क्रोध अंधा कर देता है। कितने लोगों ने अपने बाप को भी पीटा है क्रोध में, और क्रोध उतर जाने के बाद फिर रोए हैं कि अरे पिताजी को कैसे पीट दिया। क्रोध एक बहुत बड़ा नशा है। जैसे शराब के नशे में तुम बहुत लोगों को गाली दे देते हो और नशा उतर जाता है, तुम कहते हो हमको कुछ पता ही नहीं। जीते जी जो क्रोध के तूफान को वश में कर लेता है और काम वासना को जो कंट्रोल रखता है। देखिए ये काम वासना
मनुष्य और पशु में यहीं से डिफरेंस तय होता है। पशु अपनी वासना को बस में नहीं कर पाता है, बल्कि पशु वासना के बस में हो जाता है, पर इंसान वो है जो वासना को बस में कर लेता है। जो वासना को बस में कर ले वो इंसान है, और जो वासना की बस में हो जाए वही तो पशु है। और वासना को बस में करने का साधन है उपासना, भक्ति। शिवरी ने विवाह नहीं किया था। शिवरी एक नारी है। नारियों को बड़ा संदेश मिल रहा है। मीराबाई का विवाह हुआ था, लेकिन उसका पति बचपन में मर गया था, फिर दूसरा रीमैरिज नहीं किया था। और शिवरी ने विवाह क्यों नहीं किया था, उसके पीछे देखो एक छोटा सा कारण था। शिवरी जब छोटी थी तो एक दिन उसके द्वार पर अधिक संख्या में भेड़ और बकरियां बंधी हुई थी। तो शिवरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतनी भेड़ बकरियां आज क्यों दिख रही हैं? तो माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह आ रहा है और विवाह में भेड़ बकरियों का मांस पकेगा, सब मेहमान खाएंगे, इसलिए इंतजाम किया गया है। तो शिवरी मन में सोचती, वाह मेरा तो होगा विवाह, मेहमान करेंगे वाह वाह, पर भेड़ बकरियों की आत्मा से आवाज निकलेगी, आह आह ये मारी जाएंगे। यदि मैं न करूं विवाह तो जब प्रोग्राम ही रद्द हो जाएगा तो मांस पकेगा, बात खत्म। कम से कम मेरे कारण तो इनकी जान नहीं जाएगी। इसलिए शिवरी घर छोड़कर निकल पड़ी। सुन के शादी की खबरिया, घर से भागी सेवरी। सुन के शादी की खबरिया, घर से भागी सेवरी। घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी। लीना जंगल की डगरिया, घर से भागी सेवरी। लीना जंगल की डगरिया, घर से भागी सेवरी। जंगल का रास्ता पकड़ा। कितना साहस होगा उस छोटी सी बेटी के अंदर की, अकेले जंगल में भाग गई, सिर्फ इसलिए कि मेरे नाम से इतने जीवों की जान बच जाए, पाप ना। एक छोटी सी बच्चे के मन में इतना बड़ा ज्ञान पैदा होना आज जवान स्त्रियों को, जवान पुरुषों को संदेश दे रहा है कि कम से कम तुम भी तो मांस मछली अंडा मुर्गा खाना छोड़ सकते हो। एक छोटी सी बच्ची भेड़ बकरियों की जान बचाने के लिए शादी का त्याग करके जंगल की राह पकड़ लेती है और मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर शरण ले लेती है। सुन के शादी की खबरिया, घर से भाग सेवरी। सुन के शादी की खबरिया, घर से भागी सेवरी। घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी। घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी। सुन के शादी की खबरिया, घर से सेवरी। घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी। घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी। लीना जंगल की डगरिया, घर से भागी सेवरी। घर से भागी सेवरी। अब सेवरी ने विवाह न करने का संकल्प ले लिया कि मैं त्याग से रह लूंगी, लेकिन मेरे नाम पर पाप नहीं होना चाहिए। ये मांस मछली अंडा शराब ये पाप के भंडार है। शाकाहारी बनो, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारिए,
सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। कुछ लोग सोचते हैं मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, दारू पियो, लास्ट में बुढ़ापे में कुछ भागवत कथा वथा सुन लो, सब तर जाओगे। बोले एक साथ पाप को निपटा दूंगा, इतनी ताकत है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कर्म का फल बड़ा विचित्र है। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ से मारा था। वो बाली दूसरे जन्म में व्याध नाम का बहलिया बनकर पेड़ की आड़ से राम जब कृष्ण अवतार में पहुंचते हैं तो कृष्ण के पैर में बाण मारा था। भगवान ने दिखा दिया कि मेरे कर्म का फल मुझको भोगना पड़ा है, तू बचने वाला नहीं है, फालतू धोखे में मत रहना। हाँ, बहुत कठिन है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जोर से गाओ। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बहुत कठिन है। एक पति पत्नी का जोड़ा था, कहानी है छोटी सी। तो उनके कोई बच्चे नहीं जन्म ले रहे थे और पति पत्नी के मन में बड़ी भावना थी, कोई लाल हमारे घर जन्म ले लेता। तो बहुत उम्र हो गई, 50 साल के हो गए, लेकिन कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। तो एक दिन किसी ने सलाह दिया कि तुम अनाथ आश्रम जाओ, वहां से जन्मा जन्माया कोई बालक ले आओ, उसी को मान लो मेरा पुत्र है। तो ले आए, पालन पोषण किया, शिक्षा दिलाया, बड़ा हुआ, शादी किया, सर्विस पा गया, बहू आ गई, बिंदड़ी आ गई, लाड़ी आ गई, बड़ी खुशी हुई। वो दोनों सास ससुर बन गए। थोड़ी दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन बिंदड़ी ने जब अपने पूरे तेवर बदले तो सास ससुर की नींदड़ी उड़ गई सब। हाँ, बहुत। ये तो बड़े पुण्य आत्माओं को अच्छी बिंदड़ी मिल जाती है, नहीं तो ऐसी ऐसी खतरनाक बिंदड़ी है, सबकी नींदड़ी उड़ा देती है। और कितने घरों में तो लाड़ी के नाम पर भैंस की पाड़ी आ गई है। वो पड़ी रहती, सोती रहती, कुछ करती नहीं। सास ससुर ने सोचा था लाड़ी आई है, लेकिन वो पाड़ी आई है। और कितनी स्त्रियों को पति के नाम पर तो पाड़ा मिला है, वो पड़ा रहता आलसी, पूरा धांधू लाल, कुछ काम ही नहीं करता, ढोल जैसे पड़ा है। अरे ये पानी पाना मत बन, उठ के दौड़ दौड़ के काम कर। कितने गुरुओं को शिष्य के नाम पर तो बहुत आलसी लोग मिल गए, सब आश्रम को बिगाड़ दिया शिष्यों ने। कामचोर इकट्ठा हुआ, खाने बैठे तो खाया खीर, फिर आश्रम को दिया चीर, खत्म कहानी। अरे जहां 20-20 जवान संत रहता हो, आश्रम में भंगार पड़ी हो, तो ये शर्मिंदा होना चाहिए साधु। भगवान कृष्ण ने गौएं चराया था, कबीर ने कपड़ा बुना था, रैदास ने जूते सिले थे, ईसा मसीह ने लकड़ी के फर्नीचर बनाए थे, राम ने जंगल से लकड़ी तोड़कर वशिष्ठ गुरु के यहाँ लाए थे। काम करना कोई पाप नहीं होता है, संत को भी काम करना चाहिए।
अगर काम करना पाप है तो फिर भोजन खाना तो महापाप हो जाएगा। संत को भी काम करना चाहिए, आश्रम में काम कीजिए। हमारे साथ में जितने संत रहते सब परिश्रमी संत हैं टोटल, कोई फ्री तो है ही नहीं, सब ड्यूटी में है। और जिसकी जहां ड्यूटी वहीं रहेगा, ड्यूटी से जाते नहीं अच्छे आदमी से। ये 12 साल से यहीं बैठते इनकी सीट कोई लेता नहीं, 12 साल से इधर बैठे। जल पिलाना ये कार्य इनका है, इनकी ड्यूटी भी है। देखो ये वहां से बोलते साहेब साहेब साहेब, आजू बाजू भी देख लिया करो, देखते नहीं किसी को, हमारी तरफ ध्यान रहता है। संत में तो बहुत बड़ी शक्ति होती। संत की शक्ति का परिचय योगी आदित्यनाथ ने भी दिलाया, ये मुख्यमंत्री बनकर चला रहा प्रदेश। और संत वास्तव में वो शक्ति तो आप में भी बहुत है, लेकिन तुम्हारी शक्ति का प्रयोग सही होता नहीं। तुम्हारी शक्ति ज्यादातर तो रोने धोने में ही खर्च हो जाती है। ये जो घर का झंझट है ना, आफा काफा लाफा जाफा, इसी में सब उलझन पुलझन में सब बुद्धि उसी में नष्ट होती है। शक्ति आप में भी कम है, बहुत है। और नारी में भी शक्ति कम नहीं है। नारी की शक्ति का परिचय तो इंदिरा गांधी ने भी करा दिया था। नारी शक्ति का परिचय कोई साधारण नहीं। मीराबाई ने भक्ति के मार्ग पर चलकर दिखाया था। शक्ति तो सबके पास होती है, लेकिन शक्ति का प्रयोग कोई कोई कर पाता है, बाकी सबकी शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी व्यर्थ में चली जाती है। अपनी शक्ति का प्रयोग करिए, और शक्ति का प्रयोग करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, विवेक को जागृत करना पड़ेगा। दुख के आने पर भी दुखी मत होइए, और सुख के आने पर भी विश्राम मत कीजिए। जिसको सुख भुला ना सके, दुख रुला ना सके, वही व्यक्ति शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और जिसको थोड़ा सा दुख आ गया, बस उसी में दुखी है, रोना धोना, टेंशन फेंशन फालतू। कितने लोगों की पत्नी मर गई तो 10 साल तक वह बहुत दुखी। 10 साल में तो उम्र खत्म हो जाएगी। पत्नी मर गई, उसका 10 दिन का टाइम होता है, 10वां किया जाता है। वो इसीलिए है कि 10 दिन बाद दुख खत्म करो, आगे की जिंदगी बनाओ। पति मर गए तो भी 10 दिन बाद आगे की जिंदगी स्टार्ट करो। वो 10वां में इसीलिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भोजन वोजन करके सब फाइनल कर देते हैं कि अब जाओ हटाओ कदम। लेकिन तुम फिर भी लादे घूम रहे हो, आए रे वाए रे फालतू। दुख को भी अपने दिल के ऊपर अधिक समय तक मत लाद कर रखिए। ये दुख भी आपकी बुद्धि को कमजोर कर देता है। अत्यधिक आराम भी आपको आलसी बना देती है। और अपने गुणों का अहंकार मनुष्य की शक्तियों का प्रयोग करने में बाधक बन जाता है। ये भी अहंकार मत कीजिए कि मैं बहुत गुणवान हूं। सब में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। इस सृष्टि में प्रकृति ने सबको एक एक विशेष गुण प्रदान किया है, अन्यथा वो जिएगा कैसे। सब में एक एक विशेषता जरूर होगी। आप गौर करके देखिए, आपके घर में जो सबसे कम बुद्धि का, उसमें भी कुछ विशेषता होगा। जिसको लगता हो मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, आज खुलेआम बता देता हूं, कोई डॉक्टर लोग मत सुनना इस बात को, केवल और केवल जितना खाते हो तुम उसका 1/4 कर दो, बस इतना ही करना है। और जितना पानी पीते हो उसको दुगना कर दो। और जितना सोते हो उसको गहरी नींद में बदल दो। सोते समय सोचते क्यों हो? सोचना है तो सोते क्यों हो? उठ के बैठो, सोचो बैठ के।
तुम एक साथ दो काम क्यों घुसड़ते हो, 2 in 1 करते हो? सोना और सोचना एक साथ नहीं हो सकता। गहरी नींद सो जाइए और जितना भोजन करते हो उसका 3 हिस्सा कम कर दीजिए, 1 हिस्सा ले लीजिए और पानी दुगना कर दीजिए और लंबी सांस खींचिए। 10 बार ऐसा दिन भर में कर दीजिए, 2-2 मिनट, और 1 किलोमीटर दौड़ दीजिए। आप देख लो 90% बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। बहुत बड़ा फायदा होगा। कोई दौड़ता ही नहीं है। पत्नी दौड़े तुम रपटाओ, ठीक हो जाएगा। बहुत आनंद आएगा। इसलिए अगर घर में एक एक गाय पाल लो, घर के पीछे थोड़ी जगह छोड़ो और पीछे 1-2 गाय 1-2 भैंस रखने की जगह हो तो रखो, और माता बहन उनकी सेवा कर ले, तो गाय का बछड़ा जब भागेगा तुम्हारे घर की स्त्रियां उसका रस्सी पकड़कर खींचेंगी, बछड़ा अपनी तरफ खींचेगा, तुम्हारी पत्नी इधर खींचेगी, दोनों की खींचा खींची में बीमारी खिंच जाएगी सब। और ये गाय नहीं पालोगे, भैंस नहीं पालोगे तो फिर थोड़ा कठिन मामला है। बहुत सही बता रहा हूं मैं। थोड़ा हंसा भी करो। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। साहिब श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोधोद भौम बेगम। बेग माने आंधी होता है, आंधी बेग से चलती है। ये काम क्रोध की आंधी के तूफान को शक्नोती है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोचढ़ा। शरीर के मरने से पहले पहले यदि तुम बस में कर लेते हो, जो भी ऐसा कर लेता है, कृष्ण कहते सहयुक्ता। युक्ता माने योगी, वह योगी है। ये साधु कौन है, योगी कौन है, इसकी भी पहचान यही है, जो काम और क्रोध को जीत ले, वही साधु। केवल तिलक लगा ले, वो साधु तिलक लगाने से कोई नहीं होता। तिलक मैं भी लगाया, लेकिन ये भी मत सोचना कि तिलक बेकार होता। तिलक की ताकत अलग है। तिलक लगा करके शराब की दुकान पर तुम्हारे जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लगाइए तिलक आप, फिर कैसे जाओ। एक आदमी तिलक धो रहा था हैंडपंप के जल में, तो मैंने कहा क्यों धो रहे हो? बोले वो मंदिर गया था तो पुजारी ने तिलक लगा दिया। तो हमने कहा धोते क्यों, लगा रहने दो घर तक। बोले दारू लेना है तो कैसे जाऊं। ये तिलक तुम्हें दारू की दुकान पर भी जाने से रोकता, इतनी बड़ी ताकत रखता है। इसलिए लोग आजकल तिलक नहीं लगाते, ताकि धोना ना पड़े, जब चाहो ले लो अपने लगा कर। कुछ लोग कहते तिलक लगाने से क्या होता? अरे बहुत कुछ होता क्यों नहीं। चूड़ी पहनने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, पहन कर देखो तो। तिलक लगाने से भी होता, माला पहनने से भी होता। बहुत लोग गुरु मंत्र लेते हैं। कल बहुत लोगों ने गुरु मंत्र मेरे निवास पर लिया था। आज भी बहुत से लोगों की इच्छा है गुरु मंत्र लूं, तो ज्यादा संख्या होगी तो यहीं दे दूंगा, कम संख्या होगी तो निवास पर दे दूंगा। दोनों तरह का समझौता।
प्रवचन के बाद तुरंत दे दूंगा। तो एक सज्जन से मैंने कहा तुम भी माला पहन लो। बोला थोड़ा रुक के पहनेंगे। हमने कहा बात क्या है? बोले कभी कुछ गलत करना हो तो माला ब्रेक लगा देगी। माला भी तिलक का भी प्रभाव है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं काम क्रोध को जो वश में कर लेता है जीते जी सा सुखी न रहा, वही सुखी मनुष्य होता है। सुख की चाबी आपके हाथ में है, सुख और कहीं बाहर नहीं। तुम कहां कहां सुख ढूंढने के लिए जाते हो। सुंदर से सुंदर मकान हो, उसमें सुविधा तो मिल सकती लेकिन सुख नहीं मिल सकता। अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, सुविधा से यात्रा हो सकती लेकिन सुख नहीं मिल सकता। गाड़ी के अंदर बैठने वाले जो अच्छे लोग हैं तब उनको सुख मिलेगा। अच्छे मकान में निवास करने वाले अच्छे लोग हैं तब उनको सुख मिलेगा। और मनुष्य मकान अच्छा बनाता है इसलिए धन्यवाद देता हूँ। गाड़ी अच्छी लाता धन्यवाद है, कपड़े अच्छे लाता धन्यवाद है, घड़ी अच्छी धन्यवाद है। अच्छा ही अच्छा तुमको सब पसंद है। सुंदर क्यों पसंद है? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, इसलिए तुम हर चीज सुंदर ही पसंद करते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी चीजें सुंदर हो, मकान सुंदर हो, गाड़ी सुंदर हो, साड़ी सुंदर हो, लेकिन यदि आपका जीवन सुंदर नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं है, तो आपको सुख नहीं मिल सकता। स्वभाव को सुंदर बनाइए, और स्वभाव को सुंदर बनाने में एक कौड़ी खर्च नहीं होनी। थोड़ा शांति से बैठ करके गौर से इस पर विचार कीजिए। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, बोलो शिववीर भदौरिया। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव हो, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। 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 बहू से गलती हो गई। गुजरात में एक बहू से कांच का प्याला फूट गया। पिता पुत्र दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। पिता ने बेटे से कहा जाओ देखो किसने प्याला फोड़ा है। बेटे ने कहा पिताजी, जिसको निश्चिंत जिंदगी जीना हो ज्यादा भीतर का पता लगाना नहीं चाहिए, बाहर ही ठीक है। और भीतर प्याला फूटा है तो भीतर वाले जाने, अपन बाहर वालों को क्यों इतनी टेंशन लेनी। पिता ने कहा बेवकूफ कहीं के, वो खरीद कर तो मुझे ही लाना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं और क्या होगा, पैसा बर्बाद नहीं, ये लोग फोड़े हम खरीदते रहे। तो बेटे ने कहा इतना तो गम भी खाना चाहिए। तो बाप ने कहा तू मुझे शिक्षा देता है, मेरा बाप है क्या? तो बेटे ने कहा आज नहीं हो तुम्हारा बाप, लेकिन कभी जन्म में रहा भी होऊंगा बाप तुम्हारा, इसमें कोई संदेह है क्या? तो बाप ने कहा बातें ज्यादा मत किया कर। तो बेटे ने कहा तो जो मैं कहूं वो मान लिया कर। कितने बापों को बेटे समझाते,
फिर भी बाप शर्मिंदा नहीं होता है, समझता नहीं। और जब बेटा बाप को समझाने लग जाए तो समझ लेना आपका बेटा कोई बेटा नहीं है, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आकर जन्म ली है, इसलिए वो अच्छी बात समझा रहा है। आपकी पुत्री अगर आपको सही मार्ग समझाने लग जाए, समझना वो कोई देवी आत्मा आकर तुम्हारे घर में जन्म ली, साधारण आत्मा नहीं है। ये सौभाग्य है कि तुम्हारा चुनाव किया उसने माँ बाप के रूप में, उस आत्मा ने। जिस माँ बाप के द्वारा कोई दिव्य आत्मा का जन्म हो जाए, कोई महान संत आत्मा का जन्म हो जाए, कोई भगवत आत्मा का जन्म हो जाए, वो क्यों जन्म लेती वहां? वो तुमको सम्मान देने के लिए तुम्हारे द्वारा उसने जन्म लिया है। मेरे पिताजी ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन के डिब्बे में लोग मेरी चर्चा कर रहे थे कि यसंग देव के दर्शन के लिए हम लोग आज जा रहे हैं ट्रेन से। वो सुन रहे थे। तो हमारे पिताजी बहुत बुद्धिमान भी थे और मजाकिया थे, यानी इंटेलिजेंस माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड, तुरंत जवाब बढ़िया। तो वो सबकी बातें सुनते गए लोग मेरा गुणगान कर रहे थे कि असंग देव प्रवचन अच्छा सुनाते हैं और हंसाते भी हैं और खुश भी रहते हैं, मजेदार। तो पिताजी सुनते गए। फिर उन्होंने उन लोगों से बोला कि तुम जिनकी चर्चा कर रहे हो, तुम मुझे क्या समझते हो? बोले हम आपको तो कुछ भी नहीं समझते। अरे बोले मैं उनका बाप हूं। तो बोले तुम उनके बाप हो, पर क्या प्रमाण है तुम उनके बाप हो? कुछ उनके जैसा गुण तुम में दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे मानो उनके बाप हो? वो बड़े दबंग भी थे, महाराणा प्रताप जैसी मूंछ भी रखते थे, हाँ बहुत। और गायक बहुत अच्छे थे। तो जब उन्होंने कहा मैं उनका बाप हूं, तो लोगों ने पूछा सच में आप उनके बाप हैं? पिताजी हैं आप उनके, क्या प्रमाण है? तो उन्होंने मेरा फोटो दिखाया कि ये देखो, छोटे थे मेरे बच्चे का फोटो। तो सब लोगों ने उनके पैर छुए और प्रणाम किए। फिर आश्रम के कार्यक्रम में वो भक्तगण भी आए और पिताजी भी आए। तो पिताजी ने ये कहानी सुनाई कि तुम्हारी वजह से मेरा सम्मान ट्रेन में भी हुआ और मेरे पैर छुआ। उन्होंने जो मुझको कोई स्थान नहीं देते, उन्होंने सब ने मेरा सम्मान किया, क्योंकि लगता है तुम मेरे द्वारा इसीलिए जन्म लिए हो, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए तुमने जन्म लिया। हमारी माँ सत्संग में आती थी तो उसके सब पैर छूते थे, पता लगा लेते। मैं नहीं बोलता था मेरी माँ वो है, ऐसी भीड़ इकट्ठी होती थी, उसी में कहीं बैठी सुनती रहती थी, तो लोग पता लगा लेते थे गुरु जी की माँ आई है, तो जाकर उनके पैर छूते थे। माँ बिल्कुल देवी के समान थी, इसका नाम था पार्वती देवी। वो सीधी सादी थी और ना वो हंसती थी, ना मुस्कुराती थी, ना ज़्यादा बोलती थी, पर बुद्धिमान वो भी थी। क्योंकि दोनों बुद्धिमान ना होते तो हम जैसा आदमी फिर बुद्धिमान आता कहाँ से? ये तो बुद्धू पैदा हो जाता। दोनों बुद्धिमान थे। मैं जब, मेरी माँ ने ही मुझको साधु बनाया, बोले तुम साधु बनो, घर में मत रहो, ये चक्कर में मत पड़ो, घर में घूम के आना भी मत, इधर देखना भी मत, इधर का सब झंझट तुमसे मतलब नहीं, तुम जाओ। तो मैंने कहा माता जी आप ऐसा क्यों कह रही? बोले ऐसा इसलिए कह रही, तुम्हारे लक्षण वही दिख रहे हैं सब, ये जंजाल में क्यों पड़ोगे आप? बचपन से ही भजन सुनाते हो, ज्ञान सुनाते हो,
तो जाइए फिर ज्ञान ही करिए जाकर। और मेरा क्लास 9th से मन हो गया था संत बनने। गुरु ढूंढना शुरू कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा प्राप्त किया। गुरु सही नहीं मिला, इसलिए पढ़ाई करते गए। गुरु मिल गया तो फिर आ गए क्षमादेव महाराज के पास। और माँ के मन में क्यों हुआ ये संत बने? क्योंकि उसने एक संत का दर्शन किया था दूर से। गांव में कोई संत आया था दूसरे घर में, तो उस संत के दर्शन करने के लिए 200-400 लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय वहाँ घूंघट बहुत चलता था यूपी, तो घूंघट से देखा था। तो उसके मन में हुआ, अरे ये संत का दर्शन 200-400 लोग कर रहे हैं, तो मेरा बेटा ऐसा संत बने, उसका दर्शन 200-400 लोग करे और मैं भी देखूं, ऐसी मेरी तमन्ना। उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मैं संत बना। और 200-400 के बजाय 2-4 हजार लोग, 10,000 लोग दर्शन किए। तो माँ ने भी साथ में दर्शन किया। तो मैंने माँ से पूछा एक दिन, माँ जो तेरी तमन्ना थी पूरी हुई? बोले तमन्ना तो 200-400 की थी, पर ये तो 20-25 हजार में पहुंच गया, ज़्यादा ही हो गया। हाँ। बोले मैं चाहती थी यूपी भर में रहना, बस ठीक है, तुम तो वर्ल्ड में पहुंच गए। मैंने कहा सीमा तोड़ना ही मेरा काम है। और माँ ने ये भी कहा घर में घूम कर मत आना, इधर जरूरत नहीं है। बहुत उसको ज्ञान था। और ये भी उसने कहा किसी भगत का पैसा वैसा उधार उधूर मत लेना, और जरूरत पड़े तो आज लेना तो कल दे देना, और कम पड़े तो हमको बता देना, हम अपना सोना चांदी बेचकर तुमको दे देंगे, लेकिन कोई लफड़ा बनाना मत। ये भी बताया था उसने। संत बन गया, मैं प्रवचन सुनाता था तब उसने एक दिन बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि अब साधु बने हो तो पूरी ताकत इसमें झोंक दो और गुरु को भी खुश कर दो। जिस गुरु के पास शिष्य बने हो, ये मरे मराए शिष्य मत बनना। और मेरा गुरु भी बहुत खुश हो गया जिस दिन से हम आए उनके पास। देखा उन्होंने हमको, बस 1 साल के बाद हमको अपना पद अधिकार सब सौंप दिया। उस समय मेरी उम्र 22-23 साल की थी। मैंने कहा गुरुदेव न पद लूंगा, न अधिकार लूंगा, न कुछ लूंगा। बोले लो मत, लेकिन तुम्हारा नाम रहे तो ठीक रहे, कंट्रोल रहे, तुम यहाँ रहो भी मत। मेरे गुरु ने भी कह दिया यहाँ रहना भी नहीं, आश्रम में। गुरु बोला कि इधर भी मत रहो। तो मैंने कहा, माँ ने कहा घर में मत रहो, और ये बोलते इधर मत रहो, तो फिर किधर रहे? तो गुरु ने कहा चाहे जिधर रहो, सब तरफ तुम्हारा ही राज्य है। तो जब इधर भी नहीं, उधर भी नहीं और किधर भी नहीं, तो हम फिर बैराट में रहते 3 दिन। गुरु कहता आश्रम में ज्यादा मत रहो, यहाँ रहने से भक्तों का कल्याण नहीं होगा, जाओ वहां सत्संग सुनो। हमारे छोटे गुरु कहते हैं इस आश्रम के मालिक भी मत बनो, और इसकी व्यवस्था में दिमाग मत लगाओ इधर उधर। बोले ये खेत भी मत देखना, यहाँ का कुछ देखो मत, देखना मना है, सब बोले हमसे। बोले शास्त्र देखो, इसको पढ़ो, रटो, याद करो, ज्ञान करो, भक्तों को ज्ञान दो। ये सब झंझट माया जाल जमीन जगह इसमें ऐसा गुरु। अभी तो मेरे 2-4 शिष्यों ने मुझसे बोला कि गुरुदेव तुम तो बिल्कुल ये सब दिमाग चीजों से हटाओ, ये उज्जैन का आश्रम तो हम लोग बना देंगे, हम जमीन चेक कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल सत्संग करो, झंझट छोड़ो। इसमें भी दिमाग बट जाता है। आश्रम के लिए भी जमीन ढूंढते घूमो, फालतू खुराफाती काम। दिमाग कटता है। श्लोक याद करोगे कि उधर जाओ। तो हमारे शिष्य, ये शिष्य मैं किस्मत वाला तो हूं, क्योंकि गुरु भी टाप का, माँ बाप टाप के, हमारे शिष्य भी टाप के, गुरु भाई टाप के। हमारे गुरु भाई भी ऐसे हैं। जहाँ कीचड़ आ जाता था, पैदल जब हम चलते थे, तो एक गुरु भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेता था, पीठ पर बिठा के उधर निकाल देता था। दूसरा गुरु भाई मेरा थैला सिर पे लाद के चलता था, बोलता तुम नहीं ले सकते हो, तुमको तो पूरे विश्व के नर नारियों के कल्याण का लोड लेना है, ये थैला वैला तो हम ढो देंगे, तुम वो लोड लो।
कितने लोगों को गुरु भाई भी झंझट वाला मिलता है, ईर्ष्यालु है, बकवासी है। हमारी किस्मत में सब रास्ता साफ मिला और शिष्य भी ऐसे मिले, सब आज्ञाकारी, बढ़िया, ठीक, बिल्कुल फिट काम। और मुझे आप जैसे भक्त भी मिले, उनको भी पाकर के दिल खुश हो गया कि जब आता हूँ मैं हल्का मुस्कराता हूँ, तुम ज़्यादा मुस्कराते हो, तो मैं हंसता हूँ तो तुम हंसते हो, जब मैं ठहाका मारता हूँ तब तुम गदगद हो जाते हो। आप भी अच्छे मिले हमें। ये जीवन का खेल है। इतने पुण्य कमाओ, इतना अच्छा करो, इस जन्म में जो मिला सो मिला, लेकिन अगले जन्म में आपको अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा जिला देश प्रदेश मिले, और अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, और अच्छी पत्नी मिले, अच्छी बेटी मिले। याद रखना, पुण्य का फल यही होता है कि आपको सब रिश्ते भी अच्छे मिलेंगे, वही पुण्य का फल। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत कर अंता। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। सत्संग की ये शक्ति है, जैसे तुम नाव पर बैठ जाते हो, फिर तुम चलते हो कि नाव चलती है? बोलो ना, नाव चलती है। तुम नाव को पार करते हो कि नाव तुमको पार कर रही है? नाविक खे रहा है, नाव चल रही है, तुम बैठे हो और तुम नदी से पार हो जाते हो। ऐसे ये सत्संग की नाव भवसागर की नदी से कोई सदगुरु मल्लाह बनकर इसको खेता है, नाव को चलाता है, और तुम सत्संग की नौका पर जब बैठ जाते हो, ज्ञान की बल्लियां मारते हुए, भक्ति का तान तान करके, रस्से डाल करके, एक सदगुरु मल्लाह बन करके तुम्हारे जीवन को पार कर देता है, उद्धार कर देता है।